श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर उसे खुशहाल ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति होता है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में जो हमें सीख मिलती है वे है फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती लेकिन कर्म उसके हाथ में होते हैं। जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसके फल देने के लिए तो मैं तो बैठा हुआ हूँ। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म में ध्यान नहीं दे पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण पर भरोसा कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्ध और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में जो हमें सीख मिलती है वे है कि हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिकों को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपने संतान को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप में करेगा तो वो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भगवत गीता में जो हमें सीख मिलती है वो है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और खुद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपनी प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।
इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमज़ोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ़, अच्छा या बुरा, अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को ही बदलें तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में मन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन ही हमारे सारे दुखों और सुखों का कारक है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में रखकर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है या दुख देती है। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण अपनी ही बातों से कहते हैं अगर आप शेर के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेर के जीवन में बचपन से लेकर मरते दम तक संघर्ष ही संघर्ष भरा रहता है। जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तब उसके बड़े होने की गुंजाइश काफ़ी कम रहती है, और जब बड़ा होता है तो उसे कई बाधाओं, मौसम, मुसीबतों और अपने दुश्मनों का सामना करके राजा बनना पड़ता है, और अंत में बुढ़ापे में उसकी मौत अत्यंत दुखदायी सी होती है। शेर का जीवन हमें ये बताता है कि आप भले राजा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और शेर का जीवन ये भी बताता है कि जीवन के हर पड़ाव में संघर्ष आते ही रहते हैं, बस ज़रूरत होती है कि शेर दिल बनकर उन संघर्षों और मुसीबतों को पार करे और अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए। श्री कृष्ण कहते हैं एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों का सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस दुनिया में या आने वाले काल में। कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप ही मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित ही रूप से वह व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी संकट, मुश्किलें आए आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म होते जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियाँ भर जाती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं के आत्मा को सही मायने में जानते हो। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि रहता था। उस गांव के लोग उस ऋषि का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोग जब भी कोई समस्या में होता तो वह ऋषि उस समस्या का हल जरूर बताते। सभी गांव वाले उस ऋषि से बहुत प्रसन्न थे
हर बार कोई नई समस्या लेकर उस ऋषि के पास आते और महान ऋषि उस समस्या का हल बताते। एक बार एक व्यक्ति उस ऋषि के पास एक सवाल लेकर आया और ऋषि से पूछा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो वह व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुशी का राज क्या है? तभी ऋषि ने जवाब दिया कि इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज जानने के लिए ऋषि के साथ जंगल में जाने के लिए निकल जाता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और ऋषि उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को कहता है। वह व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस पत्थर से हल्का दर्द होने लग जाता है। वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता और चलता रहता है। काफी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे दर्द ज्यादा होने लगता है तो वह महान ऋषि से कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूँ। तभी ऋषि कहते हैं कि इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत मिलती है। फिर मुनि कहते हैं कि यही तुम्हारी खुशी का राज है। वह व्यक्ति वापस पूछता है कि गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, 20 मिनट तक उठा के रखा तो उससे ज़्यादा, और अधिक समय तक उठाकर रखा तो ज़्यादा दर्द होने लगा। ठीक उसी प्रकार जितनी देर तक हम अपने पर दुखों का बोझ लिए फिरेंगे, हमें खुशी नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलेगी। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रखते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी होने मत दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है जिसे हम जितना रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट होता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से।